करने से नहीं जाने वाला है। शंकराचार्य विवाद की बात करें, शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया, आज अखिलेश यादव प्रेस से बात करते उन्होंने कहा कि अभी तक कहाँ थे, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन तंज कसा कि अभी तक कहाँ थे जो लोग अब सम्मान करें। इधर आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, एक चीज बता दें, धर्म के नाम पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? राजनीति जो वोट की राजनीति है, वोट उसी पार्टी को देना चाहिए जो पार्टी बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर आम जनता को विकास कर सके, शिक्षा अच्छी दे सके, रोजगार दे सके, कानून का राज दे सके। और धर्म की राजनीति करने के लिए यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। पूरी जी ने जो किया उसको आप कहाँ देखते हैं? पूरी होने दीजिए बात। बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। ठीक है, धर्म की बात करने के लिए हमारे हर धर्म में, जो इस देश में तब विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के अलग अलग धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे। इसमें राजनीतिज्ञ लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सरकार चाहे जिसकी हो, उस सरकार की दायित्व और जिम्मेदारी होती है बाबा साहब संविधान के तहत कि किसी भी जाति धर्म के साथ कोई अपमान भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी। तीसरा सवाल जिसको लेकर लगातार एक चर्चा चली, ब्राह्मण किसके साथ है? आज ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं आजमगढ़ में। अखिलेश यादव की ज़्यादातर वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटें पिछले चुनाव में निकली थी, मौजूदा समय में सांसद है वहाँ से। आज तो किसके साथ आप भी दावा करते हैं? हम दावा नहीं करते। ये सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार उनकी है, गवर्नमेंट शामिल हैं। अगर उनके हित की बात होती तो ये दिखावा थोड़ी करना पड़ता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार पहले भी रही है। सभी जाति धर्म समाज को लेकर के बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया है। बाबा साहब संविधान के बल पर चलने वाली बीएसपी ही अकेले है जो पूरी तरह संविधान लागू कराना चाहती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब भी सरकार में रही है, सर्व समाज के साथ साथ पिछली सरकार में भी माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों को सबसे बड़ा सम्मान दिया था। आज भी बीएसपी कह रही है, बहन जी हमारी कह रही हैं कि सर्व समाज का विकास, सर्व समाज का मान सम्मान स्वाभिमान। अभी आपने देखा जैसे ब्राह्मण समाज का एक अपमानजनक फिल्म का नाम रखा गया उनके अपमान करने में। क्या रखा गया? घूसखोर पंडित। सबसे पहले कौन बोला? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी ने कहा किसी भी जाति धर्म समाज का अगर अपमान होता है तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। माननीय बहन जी ने सबसे पहले बोला कि इस पिक्चर का नाम किसी अगर जाति समाज धर्म के लोगों का, किसी जाति के लोगों का अपमान करने के लिए उसका नाम रखा गया है तो उसका नाम बदला जाना चाहिए। तब कोई नहीं बोला था, बहन जी अकेले बोली हैं। अब उस पर लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अन्य समाज के लोग हों और चाहे ब्राह्मण हो, सबको मान सम्मान स्वाभिमान में बहन जी हमेशा साथ रही है, पार्टी में साथ रही है। आज अगर किसी भी जाति धर्म के साथ इस तरह कोई भेदभाव अन्याय होगा तो बहुजन समाज पार्टी सभी जाति धर्म के साथ खड़ी रहेगी। पहले भी ब्राह्मणों को भी सम्मान बहन जी ने दिया है, आगे भी देगी। इसके लिए हमें दिखावा और नाटक करने की जरूरत नहीं है। यादव जी की लव स्टोरी को लेकर एक टाइटल आई है, उसको लेकर यादव समाज लगातार विरोध जता रहा है, कह रहा है कि हमें टारगेट किया गया है। इस पर अभी तक कोई आप लोगों का ट्वीट नहीं है? कोई भी अगर किसी भी जाति धर्म के साथ इस तरह अपमानजनक टिप्पणी कोई आती है तो उसका हम विरोध करते हैं, उसको हम नहीं पसंद करते। ये किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। संजय निषाद पिछले दिनों लगातार करें कि आप लोग अपने मूवमेंट से हट गए, इसलिए आप लोगों का यह शुरू हुआ। उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। संजय निषाद भी अगर पैदा हुई है तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही पैदा हुए हैं। आज अगर वो अपने समाज को भूल करके कुर्सी के लालच में, स्वार्थ में किसी दल में जा करके बैठे हैं परिवार के लिए। अभी हुआ तो था लोकसभा का चुनाव, किस समाज की बात कर रहे हैं? कितना टिकट निषादों को दिलवाया था उन्होंने? जिस दल में थे, जिस दल में गए थे गठबंधन में, खाली एक टिकट अपने बेटे को, उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसी नाते समाज ने कहा अच्छा पार्टी इसीलिए बनाए थे, अपना रहोगे विधायक मंत्री और बेटा सांसद बनेगा, बस। समाज ने पूरी तरह इन लोगों को साथ छोड़ दिया है। पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तो एक नहीं, चाहे वो राम भुआल निषाद हों, चाहे विभूति निषाद रहे हों, चाहे धर्मराज निषाद रहे हों,
दर्जनों चाहे विशंभर निषाद रहे हो, सब बसपा के ही नेता तैयार किए हुए हैं। अब आज तुम पार्टी बनाए घूम रहे हो, मलाई खा रहे हो पूरे परिवार के लोग। अब चुनाव आता है तो खाली एक टिकट पर पूरे निषाद समाज को आप भेज देते हो भाजपा के हाथ। क्यों? कितने टिकट मिले थे आपको भाजपा से? आपने किस निषाद को टिकट दिलाया था 24 में? किसी को दिलाया था? नहीं। राजभर जी किसको दिलाए थे टिकट? बेटे को। संजय निषाद बेटे को। बहन अनुप्रिया पटेल खाली खुद के लिए। क्या अपने परिवार के लिए पार्टी बनाए हो? इससे बेहतर तो बहन जी भागीदारी देती थी, चाहे वो आपके रामाचल राजभर जी रहे हों, नेता बने राजभरों के, चाहे हमारे सुखदेव राजभर जी रहे हों, चाहे हमारे सांसद रहे हैं, चाहे हमारे भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हर समाज में जिन नेताओं का नाम लोगे तो बहुजन समाज पार्टी रूपी ही नर्सरी तैयार होके गए हैं। इन लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो इनका समाज खुद इनका साथ नहीं देगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विश्वनाथ पाल जी थे। इनका कहना था हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, अन्य पार्टियां तोड़ने की बात करती हैं। लेकिन 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा सर्व समाज हमारे साथ होगा। और हम इन्होंने ये दावा किया कि कई पार्टियां बनी हैं जो अभी चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सबका जो रिजल्ट आएगा तो सब कुछ आपके सामने होगा। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़।